हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज की क्लास में 10th क्लास की वर्कशीट 12 है, जो चैप्टर 1 की वर्कशीट है और इसका टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। स्टूडेंट, इससे पहले 11 वर्कशीट आ चुकी हैं मैथ की 10th क्लास की। उसमें 9th क्लास का रिवीजन किया गया था, तो उनको जिससे आप 10th क्लास की क्लास अच्छी तरह से कर सकेंगे, वर्कशीट को अच्छी तरह से कर सकें, तो चैप्टर 1 की पहली वर्कशीट जो 5 जुलाई को आई थी उसे भी ठीक से करना है, जिसमें रियल नंबर्स के बारे में, एचसीएफ, एलसीएम, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सब के बारे में बताया था कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे और परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। तो उसे भी ठीक से कर लेना, क्योंकि अब आपका सिलेबस आ चुका है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग टर्म फर्स्ट की तैयारी करनी है। तो अभी सब जो वर्कशीट आएंगी वो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग आएंगी, जैसे पहले चैप्टर की जो जो भी सिलेबस में उसकी ही वर्कशीट आएंगी। तो अब ये भी पता चलेगा कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे सभी में। 90 मिनट्स का पेपर होगा और उसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, उसी की तैयारी करनी है। तो देखिए, अब अपना टॉपिक पर चलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसे समझते हैं पहले क्या होता है। तो इसे करने से पहले देखिए, कुछ इसे वर्कशीट में मैं बता देना चाहता हूँ। ये जो इसे डिफाइन करते हैं, इसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट है या प्राइम नंबर है, ये आपको अच्छी तरह से करना। फैक्टर किसे कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स किसे कहते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो ये सब चीज़ें करनी है। तो और इस सभी को, पूरी वर्कशीट को, जितनी वर्कशीट में सोल्ड एग्जाम्पल, इसे भी अपनी रजिस्टर कॉपी पर नोट जरूर करना है। तो देखिए, अब वर्कशीट पर करते हैं। तो पहले इसमें पिछली वर्कशीट में बताया था प्राइम नंबर क्या होता है, यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, जो भी नंबर होगा, जो ओनली 2 फैक्टर होंगे, जिसके 2 फैक्टर यानी गुणनखंड होंगे, एक तो अपने आप वो नंबर होगा और एक 1, यानी 1 और एक और नंबर वो अपने आप हो सकता है, तो उसे हम अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल उन्हें 7 कर दिया, तो 7 के फैक्टर करेंगे, एक तो 1 हो गया और एक 7 हो गया। तो 1 तो सभी में होगा और एक वो जो गिवन नंबर है वो होगा। सिर्फ 2 ही जिसके फैक्टर होंगे उसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे, और जो नहीं होंगे वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। अब फैक्टर किसे कहते हैं, तो देखिए, जिस नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर से, उसे हम फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर। अब इसे फैक्टर की ट्री भी बना सकते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जैसे हम 2 इसे, ये गिवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड करा, तो ऐसे करते करते से लास्ट जब तक 1 ना कहे, इस तरह से करने को से फैक्टर ट्री बोलते हैं या गुणनखंड वृक्ष बोलते हैं। अब इसकी जो थ्योरम पर आते हैं, देखिए अब आपको समझ में आ गई इसकी टर्मोलॉजी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। तो ये आपकी सुविधा के लिए मैंने दोनों, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख लिया, इसे आप देख सकते हैं, तो ईजी होगा आपको समझने में। तो पहले जैसे ये प्राइम नंबर भी होगा जिसके केवल 2 गुणनखंड हो गए, सबको समझ में आ गए, यानी विच हैड ओनली 2 फैक्टर्स। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो लिखने को आता था, अब लिखने को नहीं आएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसी में से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये इसमें इसका स्टेट जो है, ये प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या को गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये तो समझ लीजिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनेंगे धीरे धीरे। जैसे कह सकते हैं प्रत्येक भाज्य संख्या को किसके गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो उसका आंसर फिर आएगा अभाज्य संख्याएं, यानी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज फैक्टराइज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो उसका आंसर अभी बताया ना, प्राइम नंबर होगा। तो ये आपको डेफिनेशन ठीक से पढ़नी है। तो ये फर्स्ट लाइन क्लियर होगी, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज ऑफ, यानी जो भी गिवन नंबर है उसके जो फैक्टर हैं उसको, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फैक्टर होने चाहिए, प्राइम नंबर्स के। तो फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3, 5, 7 इस तरह से जो होते हैं उनके फैक्टर के रूप में हम उसे लिख सकते हैं। तो ये कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, तो उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। और सबसे जो छोटी कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या 4 होती है इसमें। तो कंपोजिट नंबर के देखिए फैक्टर किए जा सकते हैं किसके रूप में, प्राइम नंबर्स के रूप में, और ये यूनिक होते हैं इन ऑर्डर ऑफ विच प्राइम नंबर अकर, यानी कि ये जो है अभाज्य संख्या किसी भी क्रम में हो सकते हैं। प्राइम संख्या जैसे कोई से भी 2 और 3 है, चाहे 3 पहले लिख दो या 2 पहले लिख दो, उससे क्रम का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी हम छोटा फिर उससे बड़ा इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो ठीक से ध्यान रखना है। अब इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है एक, कि ड्रॉ फैक्टर ट्री ऑफ 1548 15,480। तो देखिए, इसको
जैसे आपको छोटी क्लासों में 8 से करते हैं, इसके फैक्टर करते थे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 2 से डिवाइड करने का इसका हाफ करके लिख देंगे, इसमें इतना आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हाफ करके लिख देंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हाफ करके लिख देंगे। अब ये इसके इतने नंबर आ गए 2 से डिवाइड कर, देखिए लास्ट में नंबर क्या आ गया आपका 1935। अब इसके बाद में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा या 3 से होगा, तो इन सबको प्लस कर लीजिए, 1 और 9 इन सब डिजिट को ऐड कर लेते हैं, 10 और 3 13 और 5 18। 18 अगर 3 से डिवाइड हो गया तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मैं एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 2 और फिर 3 से डिवाइड करके 6 4 5, फिर इसे देखिए 6 और 4 10 15 होगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 से डिवाइड करके 2 15 हो गया। अब ये बाद में 5 है, अब ये 3 से डिवाइड होगा, 2 और 1 3 और 5 8, अब नहीं होगा तो 5 से डिवाइड करके 43 होगा। 43 आप जानते किसी से भी डिवाइड नहीं होता, ओनली 43 से डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नंबर है। तो ये इसके फैक्टर हो गए। 2 कितनी बार आया 3 बार, और 3 2 बार, और 43 1 बार। तो ये इसके गुणनखंड वृक्ष या फैक्टर ट्री के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पहले लिखने को आते थे, अब इसमें कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ खाली छोड़ दिया तो इसमें बताएंगे यहाँ कितना आएगा, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सोल्ड एग्जाम्पल है, ये भी आपको लिखने हैं। सोल्ड एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड दी HCF एंड LCM ऑफ 8 and 60। 8 और 60 का HCF और LCM फाइंड करना। तो देखो जैसे आप करते थे 8 के फैक्टर इस तरह से कर दिए, 2 3 बार हो गया, और 60 के करेंगे 2 2 बार हो गया, 3 और 5 हो गई, ये लिख लिया। अब HCF कैसे निकालेंगे, जो पहले आप कैसे करते, जो इनमें कॉमन नंबर मिलते थे, जैसे 2 इसमें मिल गया और इसमें भी मिल गया, इसमें बाकी 2 इसमें ये नहीं, तो इन्हें आप HCF करते थे। तो अब यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, 2 की पावर कितनी होगी 3 है, और इसमें 2 की पावर 2 है, तो पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो आप जानते हैं, जो कॉमन मिलते थे नंबर उसको प्रोडक्ट करके लिख देते, HCF निकल जाता है। लेकिन अब यहाँ क्या करना, जैसे ये पावर वाले हैं, ये HCF इनकी मिनिमम पावर ले ली, मिनिमम पावर तो दोनों में होगी, तो 2 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 2 जो कॉमन दोनों में होगी, तो 2 की पावर 2 हो गया इसमें, और 3 और 5 उसमें है नहीं, तो सिर्फ कॉमन वाले पार्ट जो एक जैसे नंबर है उनकी जो पावर है मिनिमम पावर लेनी है HCF में, तो 2 की पावर 4 HCF होगा। LCM में जस्ट अपोजिट है, जो कॉमन नंबर है इसके मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3, और बाकी जितने नंबर्स हैं रिमेनिंग नंबर सब लिखने हैं, 3 × 5 इनके मल्टीप्लाई करो 120 आ जाएगा। तो ये 4 और 120 इसका आंसर हो गया। अब जो देखिए ये फॉर्मूला की तरह यूज होता है कि HCF और LCM की मल्टीप्लाई करेंगे, जो दोनों को गिवन नंबर पॉजिटिव नंबर है इनकी प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये नहीं 2 नंबर है इनकी मल्टीप्लाई करिए और HCF और LCM की मल्टीप्लाई करिए, ऑलरेडी इक्वल आएगा, तो करके देख सकते हैं, दोनों का 480 आ रहा है इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 है, और ये जो आपको सोल्व करने के लिए दिया है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 भी है ये, तो क्वेश्चन नंबर 4 की जगह लिख लीजिए, या लिख लीजिए, आपकी इच्छा है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ, जिसमें आप लिखना चाहें उसी में लिख सकते हैं। चेक वेदर 12 पावर n कैन एंड ऑन 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसे कंफ्यूज नहीं होता, बहुत ईजी है, ध्यान से देखना। इन्हें जांच करनी है कि 12 की पावर n का अंक जो 0 पर समाप्त होता है या नहीं। तो देखिए उसकी कंडीशन ये है 0 पर समाप्त होने, 0 में क्या होगा, या तो उसके जो फैक्टर होंगे उसमें 2 और 5 आना चाहिए, वही तो नंबर होगा। जैसे 10 है, 10 में 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए, कहीं भी देख लो 0 में जब ही आएगा जब उसका फैक्टर 2 और 5 होगा। तो अब ये हम इसमें देखेंगे, ये इसकी कंडीशन है, तो ये आपको नोट करके लिखनी है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है कि 0 पर समाप्त होने वाली जो है एंड, जो 0 पर एंड होगा उसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो उसके फैक्टर 2 और 5 दोनों होने चाहिए। तो अब 12 के जो फैक्टर कर क्या करेंगे, 2 × 2 × 3। अब देखिए 2 तो इसमें आ रहा है, लेकिन ये 3 आएगा, 5 नहीं है ना इसमें, तो जब 5 जरूर होना चाहिए था, तो 2 और 5 जरूर होने चाहिए, तो जब नहीं है इसमें, तो 12 के फैक्टर में केवल 2 है, ओनली 2 वे फैक्टर है, नॉट 5, यानी 5 इसमें नहीं है, तो इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, कैन नॉट एंड ऑन 0 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जगह भी लिख सकते हैं इसे, और एग्जाम्पल 3 पे भी लिख सकते हैं, एक जगह लिखना आपको। अब इसके देखिए क्वेश्चन पर आते हैं, ये क्वेश्चन दिए थे, अब ये उसमें करने के लिए आपके लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए ये एक बार वर्कशीट देख लीजिए, ये आपको सब कुछ समझ में आ गया इसमें, और ये आपके 4 क्वेश्चन है, जो ये 4 क्वेश्चन है, ये आप अभी इन्हें सोल्व करेंगे। तो 4th क्वेश्चन में तो ये 3 की जगह लिख दिया। अब फर्स्ट पर देखिए, एक्सप्रेस
32,760 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर करने हैं। तो इसे बिल्कुल उसी तरह से लिख दीजिए, तो ट्री वृक्ष की तरह जैसे वृक्ष गुणनखंड करते थे, ट्री फैक्टर करते थे, तो उसे लिख सकते हैं, या जैसे आप इसे करते हैं, जैसे 2 से डिवाइड करिए, फिर 2 से डिवाइड, 2 से फिर ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये आप जानते हैं, से 5 से 7 से लास्ट में 13 बच गया। तो असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख के रखिए। अब इसको जब इस तरह से जब आप लिखेंगे इसमें, तो 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 5, 7 और 13। अब ये सब देखिए, ये 2 भी प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, ये सारे प्राइम नंबर ही तो हैं, 2, 3, 5, 7, 13 सब प्राइम नंबर है। तो इसी के प्रोडक्ट के रूप में लिखना था, इनकी पावर के रूप में लिख दो, चाहे ऐसे लिख दे, तो ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसकी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करिए, और भी कोई नंबर्स लिखिए, बुक्स में भी बहुत सारे नंबर दिए हैं, उनकी खूब प्रैक्टिस करिए डिवाइड करने की। जितनी आप अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसमें भी एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि कोई भी एक छोड़ देंगे, उसे पूछ लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एचसीएफ फाइंड करना, एचसीएफ और एलसीएम, और देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो जिसमें प्राइम फैक्टर से करते हैं, जैसे आप करते हैं, तो 15 का करना फर्स्ट, और 12 का, तो 15 3 5 जो 15 होगा, 12 के 2 × 2 4, 4 3 जा 12। एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ में तो दोनों में क्या 3 मिल रहा है, तो इसमें 3 होगा। एलसीएम क्या करेंगे, 3 तो मिल रहा है, बाकी जितने नंबर है सबको लिख दीजिए प्रोडक्ट करके, में 60 आ जाएगा। 18 का जानते हैं, 2 3 जा 6, 3 जा 18, और 35 के 5 7 जा 35। अब इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना होगा, सब 1 हो गया। एलसीएम के जितने नंबर सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई 630 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलिए। इसमें एलसीएम देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न लिखने के लिए वाले जो क्वेश्चन आते थे पहले शॉर्ट फॉर्म वाले, उसमें तो खूब क्वेश्चन आते थे। अब इसमें अब इसका आंसर पूछेंगे तो आपको करना तो पड़ेगा, तो आप प्रैक्टिस करिए, और जब इसका आंसर बता पाएंगे इसमें। अगली वीडियो में फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही बना देंगे इसमें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एलसीएम गिवन है, ये जब ब्रैकेट में ये 2 नंबर जो होते हैं, ये ए और बी 2 नंबर से गिवन नंबर होते हैं, 320 और 120, देखो दोनों में एक जैसे है ना ये, तो ये 2 नंबर से जब लिख लेंगे गिवन नंबर से, ये हैं 320 और 120, और इनका एलसीएम गिवन है, तो एलसीएम गिवन है ये, और एचसीएफ फाइंड करना, जिसमें बाद में लिखा रहता है ये फाइंड करना होता है। तो देखिए ये फॉर्मूला हमने अभी करा था पीछे, कि एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो इसे ए और बी करके भी लिख सकते हैं, ए × बी, इस तरह से भी लिख लेते हैं। तो यानी 2 नंबर जो गिवन है उनकी दोनों की मल्टीप्लाई और एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है, ये फॉर्मूला भी इसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी 3 नंबर दिए होंगे, चौथा ज्ञात करना, जैसे ये 2 नंबर दे दिए ये, और एलसीएम दे दिया इसमें, ये एलसीएम दे दिया और ये दोनों के नंबर दे दिए, तो इसे हम फाइंड करेंगे। तो इसके जगह एलसीएम के 960 लिखेंगे, दोनों नंबर लिख लेंगे, 321 × 120, और जब एचसीएम फाइंड करेंगे तो ये इसके अपोन में आ जाएगा। तो इसे सोल्व करके 40 इसका आंसर आ जाएगा, तो एचसीएफ इसका 40 होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप के स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेंगे। और 4th क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था, जो इसमें क्वेश्चन 4 है, वो एग्जाम्पल 3 की जगह लिखा हुआ है, तो आप चाहे वहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें इसे, और इसे पूरी करके वर्कशीट को ग्रुप में भेजें। थैंक्स स्टूडेंट्स।